हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि इतिहास का यूपी पुलिस रेलवे एसएससी बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था? सिंधु सभ्यता के लोगों को व्यवसाय कैसा था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार था, व्यापार करना। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों की मुख्य फसल क्या था? सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने 1825 में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा फराओ को कहलाते थे। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था कुत्ता को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कैसी थी? आध ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा से। हड़प्पावासी लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग लाल है। चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी 1922 में किया था। में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक हैं बृहत स्नागर। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई हुई थी।
सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की, मातृ देवी की, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुआ, पुराणों की रचना गुप्त काल में। सबसे प्राचीन माने सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। अगला प्रश्न है वेदों की एवं वेदांगों की संख्या, वेदों एवं वेदांगों की संख्या। वेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। अगला प्रश्न है वेद एवं वेदांगों की संख्या 4 एवं 6, वेद 4 वेदांग 6। अगला प्रश्न है उपनिषद की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु है दर्शन का, उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं कर्मकांड से, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं कर्मकांड से। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण संबंधित यजुर्वेद। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अर्थवेद से, तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अर्थवेद से। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद, भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को? सावित्री सूर्य देवता, सावित्री सूर्य देवता। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। भागवत धर्म की प्रवर्तक श्री कृष्ण, भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवर संतों ने किया, भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवर संतों ने किया। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद, आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का नाम है सरस्वती नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल, ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल, ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयंती लिया गया है मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयंती मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन विधि के निर्माता, प्राचीन विधि के निर्माता मनु हैं, प्राचीन विधि के निर्माता मनु हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम, महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता।